जैन शासन में जिसका जन्म हुआ है वो जिनेश्वर की आज्ञा को धारण करता है, क्योंकि जन्म होने के नाते ही पहचान होने लगती है कि मेरे उपकारी कौन है। संसार में उपकारी माँ बाप है, जो कुछ हमें सहायता करते वो भी उपकारी है, जो हमारी हित की चिंता करते वो भी उपकारी है, जो हमें सन्मार्ग बताते वो भी उपकारी है। सज्जनता के स्तर पर जन्म के साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े जो हमारे ऊपर उपकार किया है, लेकिन इस जन्म के नाते यदि कोई विशिष्ट उपकार हो तो वो जैन शासन का है, जिनेश्वर प्रभु का है। जिनेश्वर प्रभु के मार्ग पर उसे अपनी पूरी स्थिति सामने आती है, पूरी स्थिति का पता चलता है। अब जो स्थिति नुकसानदायक है इतना पता चले तो वो वापिस आता है। जो भोजन उसे बीमार करने वाला हो तो वो कैसे कर सकता है वो भोजन। जो परिस्थिति में उसे दुख ही मिलने वाला है तो दुख वाला रास्ता, आज भले दुख नहीं दिखता हो लेकिन आगे दुख है तो वो दुख वाले रास्ते पर क्यों जाता हो। अब वास्तविकता यह है कि जिनेश्वर प्रभु मिलना और जिनेश्वर प्रभु का मिलन पूर्ण होना दोनों फर्क है। क्योंकि हमारी दृष्टि से धर्म क्रिया को, हमारी दृष्टि से परमात्मा की भक्ति को हमने कोई अच्छा व्यवहार, अच्छा जीवन मान लिया है कि भाई भक्ति हो रही है, जीवन अच्छा है, अच्छी कोई भी माध्यम से हो। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है कि हमें प्रभु के साथ जुड़ना ही है तो प्रभु के साथ आने वाला वो उसकी आईडी को लेके आता है। पहचान के बिना तो एंट्री नहीं होगी ना। आपकी आईडी होगी, आपका पासपोर्ट होगा, आपकी टिकट होगी तो आपको बैठना मिलेगा, नहीं तो आप चले जाओ तो कहां से बैठना मिलेगा। आप प्राइम टिकट ले ली और प्राइम क्लास में चले गए और बोले मुझे बैठना है, लेकिन तुम बैठ ही नहीं सकते, तुम्हें फर्स्ट से एंट्री गलत हो गई। बिना आपकी आईडी टिकट नहीं बनती और बिना टिकट की मुसाफरी नहीं होती। प्रभु की सृष्टि में जिसको प्रवेश करना है उसकी आईडी है, उसको सम्यक दर्शन आधारित आराधना करनी पड़ेगी। उसकी आईडी है, उसको अपने अंदर छिपी हुई जो पहचान है, अपने अंदर की जो शक्तियां है, वो सारी चीजों से उसे मिलना पड़ेगा। अब हमारे पास हमारी दुनिया जो हमने बसाई है, जो हमने सोच के रखी है, वो हमारे सामने बहुत ही निश्चित रूप से चल रही है। हमें कल बुरा होगा वो हम सोचते नहीं है, कर्म के द्वारा कुछ होने वाला वो भी सोचते नहीं है। हमारी सोच इतनी है कि हम जो कर रहे हैं रूटीन का वो हमें करना है, हमारी जवाबदारी हमें निभानी है। इस स्थिति के कारण हम प्रॉपर निर्णय नहीं ले सके। एक बार मौत एक राजा के द्वार पे आके खड़ी रही। अब मौत तो जब भी आई तो राजा तो हिल गया, आनी थी राजा के, मुझे क्यों मौत आई भाई, मैं तो राजा हूँ। राजा है तो कोई मौत को कोई कॉम्प्रोमाइज थोड़ी है कहां पर कि तू राजा है तो तुझे नहीं आना, तू तपस्वी है तो नहीं आना, तू दानवीर है तो नहीं आना, तू तू टेररिस्ट है तो नहीं आना। मौत किसी से डरती थोड़ी है, मौत का एक निर्णय है। राजा जब बोल रहा है कि तुम मौत के देवता मुझे लेने आ गए हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि जिंदगी क्या होती है, मुझे पता ही नहीं है कि कैसे जिया जाता है, तो कहते झूठ बोल रहा है, तू राजा कैसे बना, तुझे जिंदगी का पता नहीं होता तो राजा कैसे बना। लेकिन जो कुछ भी हो, एक रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ जीवन में कुछ समय दे दो आप, मेरे जीवन में कुछ समय दे दो, ये जीवन मैं थोड़ा अच्छी तरह जी लूं। ये तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसी कोई स्कीम हो तो बताओ, कैसा होता ही नहीं है। हमें तो ऑर्डर मिला है कि इनकी मृत्यु है और उनको लेके आना है। राजा परेशान हो गया। मृत्यु जब सामने आके खड़ी रहती है, मृत्यु की बात छोड़ो, दर्द कोई सामने आके खड़ा रहता है तो भी व्यक्ति अपनी सारी व्यवस्था को बदलना शुरू कर देता है। आपको भयंकर बुखार है, दुकान जाओगे, कोई फंक्शन अटेंड करोगे, वास्तविक आपका खुद का वहां पर सम्मान हो रहा है लेकिन आपको चलने की भी हिम्मत नहीं है, आप जाओगे। बीमारी, भयंकर पीड़ा आपकी सारी विचारधारा बदल देते हैं। और वो विचारधारा जब दर्द के नाते बदलती है तो भी विचारधारा बदलने का मन है ना, इसका मतलब कुछ तो आप सही सोच रहे हो। मतलब कोई पागल होता था, बीमारी तो चलती रहती है, अपन करेंगे, ज्यादा बीमार होगा मर जाएगा। कोई व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, मसाला खाने से हुआ है, तंबाकू व्यसन करने से हुआ है, अब वो सोचे कुछ नहीं होता और करेंगे तो जल्दी मरेगा, ट्रीटमेंट तो हुई नहीं ना। यहाँ कहने की बात यह है कि बीमारी आपके विचार को बदल देती है, धर्म आपके पूरे जीवन को बदल देती है। अब यहाँ मौत नाम की बीमारी यानी मृत्यु, बड़ा रोग, दाई जरा मरण शोक पणा समस्या, ये सब शरीर के रिएक्शन है।
ये संसार के सारे रिएक्शन है। मृत्यु देवता ने बोला तुम्हें लेके तो जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो कि कुछ तो ऑप्शन खोजो, कुछ हो तो, मैं राजा हूं, कुछ तो मेरे प्रति स्नेह रखो आप, मैंने इतना सारा किया कि इसके लिए। तो कि एक काम करते हैं, एक ऑप्शन करते हैं सेट। तुम्हारे परिवार में जिन लोगों का जितना आयुष्य है, एक का 100 है, एक का 50, एक का 80 है, एक जो लोग ऐसा बोलेंगे मेरा आयुष्य इनके में ट्रांसफर कर दो, तो फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त इतनी है जितना अकाउंट होगा इतना ही तुझे जीना मिलेगा। तो कि ठीक है। तो घर वाले को पूछ रहे राजा, अपने रानी है, अपने राजपुत्र है, सबको पूछ रहे कि भाई आपका आयुष्य मुझे दे दो ना, आपका आयुष्य मुझे दे दो, मुझे थोड़ा जिंदा रहना है, मैं आपका राजा हूँ, घर का वडील हूँ, मैं आपका उपकारी हूँ, मेरे प्रति आप स्नेह बताओ। ठीक है, हमारा आयुष्य 100 साल का है, 5 साल ले लिया तो क्या फर्क पड़ा। ऐसे करते करते सबके 2-2, 5-5, 10-10 ऐसे आयुष्य लेके उसने अपना वापिस नया जीवन स्टार्ट कर दिया। वो खुश हो गया कि अभी तो अच्छा आयुष्य मिल गया, मौत से बचना वो कोई उपाय है ही नहीं। आयुष्य ले लेना और मौत से बचना उपाय नहीं है, आगे जाके वो मौत तो खड़ी है, कुछ साल के बाद मौत तो है ही। राजा अच्छी तरह वापस जिंदगी जीना शुरू किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो बहुत रिक्वेस्ट की, मौत के देवता आगे लेने के लिए तो बहुत परेशान हो गया, ये मैं तुझे पहचानता नहीं, मुझे आना नहीं है, मुझे क्यों लेने आ गया। मौत का देवता ऐसा कुछ नहीं होता है क्या, या जो भी जिसका जन्म हुआ है वो जन्म के समय तय हो गया था कि उसकी मृत्यु कब है, विधाता ने सब लिख के लिख दिया है। ये बात अदरवाइज है, यानी अलग तरीके से है। समझने की बात यह आई कि राजा ने मौत को स्वीकारा नहीं, और न स्वीकारने के कारण मौत चली गई, इसका मतलब अमर बना भी नहीं। वो राजा अपने वापिस जीवन में मस्त हो गया, और वापिस मौत का देवता आया सेकंड टाइम कि भाई चलो, तो कि कौन है तू, तो कि मुझे सब भूल ही जाते हैं, मैं मौत का देवता हूं, मुझे सब भूल ही जाते हैं, मुझे याद रखते हैं, तो वो मुझे पूछते थोड़ी कौन है तू मुझे याद रखते हैं तो ऐसी जिंदगी थोड़ी जीते। जाई जरा मरण शोक पणासन कल्याण पुखल विशाल सुहाव हस। बोलो जन्म जरा मृत्यु शोक पीड़ा, इस सारी चीजों से बचाने वाला कोई यदि श्रेष्ठ आराधना का स्थान, आराधना का बल हो, तो वो है अध्यात्म सम्यक दर्शन। क्योंकि तुम्हारा देह खत्म हो सकता है, आत्मा खत्म नहीं हो सकती। तुम्हारा पुण्य बदल सकता है, तुम्हारी पवित्रता सम्यक दर्शन के बाद तो अखंड रहती है। तुम्हारे रिलेशन यहाँ चेंज हो सकते हैं, इस पृथ्वी के तुम नहीं रह सकते, लेकिन देव की पृथ्वी के तो हो सकते हो ना, आगे महाविद्य की पृथ्वी के तो हो सकते हो ना, और आगे मोक्ष की पृथ्वी के तो हो सकते हो ना। सिद्ध शिला इतनी 45 लाख योजन, तुम्हारी आत्मा तुम चाहो वहां ले जा सकते हो। कर्म ने यहाँ रख दिया है, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड था, इसके लिए हमारी समझदारी नहीं थी, इसके लिए यहाँ पर हमें इस स्थिति में रहना पड़ता है, जो आज प्रूफ हो रहा है कि हम सही निर्णय नहीं ले सकते। राजा ने सही निर्णय नहीं लिया, 100 साल चले गए, और वापिस वो आया, और वापिस उन्होंने वो सेकंड स्कीम स्टार्ट की कि भाई रिक्वेस्ट है मुझे छोड़ दो आप, मुझे मरना नहीं है। तो क्या लास्ट टाइम तो सारी बात हो गई थी, तुमने कमिटमेंट किया था मैं परफेक्ट लाइफ मैनेज करूंगा, तुमने कमिटमेंट किया था कि मैं सही जिंदगी जीऊंगा, तो अभी क्या किया तुमने। तो कि यार मैं भूल गया वो। तो कि ऐसा ही होता है, सबके जीवन में यही होता है, बड़ा दर्द आता है तब धर्म याद आता है, और जब अनुकूलता होती है तो धर्म विस्मृत हो जाता है। क्या काम है क्या, देखेंगे, होगा, देखा जाएगा। धर्म महासत्ता है, विश्वास से, स्वाद से, धड़कन से भी करीब है। तुम कोई व्यक्ति पे विश्वास रखो वो टूट सकता है, धर्म का विश्वास कभी नहीं टूट सकता। तुम्हारा श्वास ऑक्सीजन खत्म हो सकता है, धर्म अगले भव में और अगले भव में, भव भव तुम चरणों सेवा आगे मिल सकता है। तुम्हारी जिंदगी कितने भी छोटी हो, कितनी भी कमजोर हो, कितने भी बीमारी से भरी हुई हो, कितने भी पाप से दुखों से भरी हुई हो, फिर भी जिसने धर्म के प्रति विश्वास रखा है, यानी कि सम्यक दर्शन की आराधना की है, वो ये जिंदगी को जीत लेता है। मौत के देवता के सामने वो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे सेफ्टी दे दो भाई, अभी छोड़ दो, और वापस वो स्कीम स्टार्ट करोगे सबका आयुष्य ले लेते हैं। वो रोया 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। राजा है, जमीनों का मालिक है, हीरे धन वैभव पड़े हैं, सत्ता हाथ में है, सबको ऑर्डर करता था, जो चाहो वो हो सकता था,
अपने एक इशारे पे सबकी सब चीज बदलने की ताकत थी उसकी। सब लोगों के मान सम्मान भरपूर अपार मिल रहे थे और आज रो रहा है। क्यों भाई? ये काया कांच का कुंभा, नहक तू देख के फूलता। ये काया कांच का कुंभा, महक तू देख के फूलता। पलक में फूट जावेगा, पलक में फूट जावेगा। पता जू डाल से गिरता, पता जू डाल से गिरता। जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना, समझ ले कौन है अपना। सेकंड राउंड। वो सोच रहा है कि मुझे वापस आयुष्य मिल जाए तो अच्छी बात है। अब उसका एक आयुष्य पूरा हुआ, दूसरा आयुष्य पूरा हुआ, उसके जो आगे राजकुमार जो बेटे हैं वो छोटे छोटे बड़े होते गए और वापस वो सेकंड स्कीम में आ गए और सेकंड स्कीम के अंदर वापस आयुष्य मांगने लगे। मांगते 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 सारी स्थिति, मृत्यु का देवता, राजा, राजा का परिवार सब सामने खड़े हैं और सारी चर्चाएं हो रही है। और ये सारी चर्चा होने के बाद वो ऑलरेडी लास्ट छोटा बच्चा जो है 10 साल का है उसके पास गए कि भाई सबने इतना इतना आयुष्य लिखाया है, तू भी आयुष्य लिखा। छोटे बच्चे को भी पता चला कि तू भी आयुष्य लिखा कि क्या लिखाना है तुझे आयुष्य। तो कि मेरा कितना आयुष्य है? तेरा भी 100 साल का आयुष्य है और तुझे जो लिखाना लिखा, अभी तेरे 10 साल हुए, 90 साल बाकी है। तो एक काम करो, 90 के 90 साल लिख लो, उसकी जगह पर मुझे ले जाओ। आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो ना, आप मेंबर को ट्रांसफर कर रहे हो ना कि आयुष्य ले लिया, आयुष्य क्या ले लो, मुझे ही ले लो ना पूरा के। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। राजा, उसकी राजमाता, उसके पिता वो मना कर रहे, ऐसा नहीं करना बेटा, अभी बड़ा होना है, अभी तो राजपाट संभालना है, अभी तो बहुत सारी दुनिया देखनी बाकी है, तू तो अभी छोटा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा मत कर। मौत ने, देवता ने बोल दिया जो बोलेगा वैसा ही करेंगे, इसमें किसी का कुछ चलेगा नहीं। छोटे बेटे ने बोल दिया मेरा पूरा आयुष्य ले लो और जो आप करने आए हो, राजा को लेने आए हो, मेरे वडील है, उनको जिंदा रखो और मुझे ले जाओ। राजा मना कर रहा है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता ये बताओ कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई स्कीम हो तो? संसार इतना स्वार्थी है, यहां से है ना पता चले कुछ ले जाना है आगे की दुनिया में, तो वास्तविकता ये बनती है कि तुम्हारे हाथों हाथ तुम्हारे आंखों के सामने सारे व्हील सेट कर देते हैं कि तुम्हें नहीं लेना जाने के, तुम चले जाओगे तो कौन करेगा, हम कैसे वापस खड़ा करेंगे साम्राज्य। यहाँ से दूसरी दुनिया में यदि कुछ लेने जाना हो तो आज का इंसान इतना नीडी पीपल्स, इतनी लोभ वृत्ति में जुड़ा है, इतनी लालच वृत्ति में जुड़ा है, वो आगे लेके जाना है ये सोच में क्या क्या यहाँ से लेके जाएगा। सब चाहिए, क्योंकि आज भी सब चाहिए ना। आज का त्याग कर रहा है तो वो जाते वक्त त्याग करेगा। आज उसे त्याग करने का मन नहीं हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि क्रिया है वो धर्म है, उसे ऐसा लग रहा है थोड़े दिन थोड़े टाइम ध्यान कर लेंगे, थोड़ी भक्ति कर लेंगे, धर्म है। आज परिणाम, जो इनर पावर है, जो इमोशंस है, वो तय नहीं होते कि मुझे निर्बंध बनना है, वो तय नहीं होता है कि मुझे निर्मोह बनना है, ये मोह को मुझे खत्म करना है। कब ऐसा अवसर आएगा जब मोह रही स्थिति निर्मित होगी? जिंदगी भर ये चाहिए वो चाहिए, ये कम पड़ रहा है, ये हो तो अच्छा है, इससे बहुत बढ़िया रहेगा, लोगों को हम प्रदर्शन होगा तो लोग वाह वाह करेंगे। मन में मोह की स्थिति कम न होना, वापिस उसे क्रिया में धर्म समझना और जिंदगी ऐसे खत्म हो जाए तब तक कोई संतोष न मिलना, और ऐसी कोई स्कीम मिल जाए कि लेके जाना है, तो इसका मतलब आज भी स्थिति जो है वही स्थिति बाद में रहेगी। आज की स्थिति लालच की है, लोभ की है, मोह की है, कर्म बंध की है, तो ये स्थिति मृत्यु के समय बदल जाएगी, ऐसे समझते हैं। ऐसी जो सीखा है, बच्चों को एबीसीडी सिखाते हो तो वो लास्ट में एग्जाम में वो हिसाब से ऐसे लिखता है, पोयम लिखता है, उसने जो सीखा है वही एग्जाम देनी है ना, तो वो भी लिखेगा जो सीखा है वो। हम जिंदगी भर जिस चीज को समेट के रखे, जिस चीज को संभाल के रखे, तुम्हारे जीवन में शायद तुम्हारे आंखों के सामने पैसे चले जाए, तुम्हारे आंखों के सामने जन्म से जो शरीर मिला वो एक्सीडेंट में हाथ कट जाए, पैर कट जाए, शायद तुम्हारे आंखों के सामने रिलेशन में तुम्हारे परिवार स्वजन सब चले जाए, इतना बड़ा नुकसान यदि हो तो भी
हमारे मन में जो पड़ा है उसको बदलने की हमारी तैयारी नहीं है। सब छूटता जा रहा है, धर्म सब कुछ ले रहा है, लेकिन धर्म अवस्था निर्मित नहीं होती। धर्म सब पाव पणाश्नु, और पाप 18 प्रकार के हैं। प्राणातिपात से, व्यवहार से स्टार्ट होता है, और मिथ्यात्व का निश्चय से खत्म करना होता है। मिथ्यात्व चीज ही ऐसी है जो हमें रियलाइज ना करने दे। हम जिस प्रीमाइस में है, जिस दायरे में है, उसी चीज को हम ऑलरेडी हायर करते रहते हैं, उसी चीज को सब कुछ मानते रहते हैं। तो ये काया का जब धर्म खत्म होने वाला है, आयुष्य जब पूर्ण होने वाला है, तो तब हम किसका सहारा लेंगे? किसका सहारा लेंगे? कोई है साथी संगाती? और हमें परलोक भी पता नहीं है, इस दुनिया का पता नहीं है, इसका मतलब आगे की दुनिया का तो पता करने के लिए और दिमाग तेज चाहिए। कल का भी हमें पता नहीं है, दुकान का इन्वेस्टमेंट किया उसका कितना प्लस है वो भी पता नहीं है, जिससे रिलेशन कर रहे हैं, जो घर में एक ऑलरेडी शादी कर रहे हैं, तो वो बेटी को ला रहे हैं, तो वो भी पता नहीं कि जमाई कैसे हो गया, बेटी कैसी होगी। वो सारी चीजों से हम ऑलरेडी अनजाने फिर भी करते रहते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हें ये चीज भी पता नहीं है, तो तुमने धर्म क्रिया उसका अंजाम क्या है वो पता है नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी चीजों में भी तुम्हारी सोच नहीं बनती, बड़ी चीजों में तो कैसे बन सकती है? मृत्यु के बाद की स्थिति क्या है वो पता है, मृत्यु के समय की स्थिति क्या है वो पता है। आज जो कुछ हो रहा है वो धर्म ही है ना, संसार तो नहीं वृद्धि है ना। इसका मतलब कि हमारा मॉरल तैयारी नहीं है धर्म करने के लिए, हमारी सेंस एक्टिवेट है ही नहीं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो फिजिकल लेवल पे कर रहे हैं, हमें एक 50 60 100 किलो का एक बॉडी मिला है, उसमें हम चलते रहे। उस बॉडी में कुछ समय के लिए कोई चेंज आएगा, बीमारी आएगा, दवाई ले लेंगे, कुछ प्रसंग करने होंगे, कोई नए कपड़े पहन लेंगे, कोई गहने पहन लेंगे, हमें कोई मिलता है, कोई अच्छी तरह बोलचाल व्यवहार कर लेंगे। ये हमारा संसार बिना मोह का, अरे सॉरी, मोह के साथ, मोह नहीं उतरता और चलता रहता। और धर्म हो रहा है वो संतोष है। तो सब पाव पणाश्रु, मिथ्यात्व का त्याग किस अवस्था में प्रारंभ होगा? वो राजा, उसने पुत्र को मना बोल दिया, यानी कि पर पौत्र को। और वो जो छोटा बच्चा है उसने बोल दिया मुझे ऑलरेडी ये जीवन जीना ही नहीं है, क्या ये जीवन जी के मैं क्या करूंगा? तुम्हें जीना ही है। इतने जीवन जीने के बाद, इतने आयुष्य पूर्ण करने के बाद, इतने भोग विलास में रहने के बाद, इतना तुमने मान सम्मान और इतनी पद प्रतिष्ठा और इतनी सत्ता भुगतने के बाद तुम्हें आज भी संतोष नहीं हो रहा है, तो मुझे संतोष कैसे होगा? राजा को जो मैसेज 200 साल में नहीं मिला उसको 10 दिन में मिल गया, 10 साल की उम्र में 10 मिनट में मिल गया, 10 दिन में नहीं। ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा पूर्व भव कौन सा था? पहले भव में हमने कब आराधना की थी? एक प्रभु महावीर का भव, नैसार का, उसके पहले उस आत्मा ने कोई सोच ही नहीं बनाई थी। जीवन मिला था, धन, परिवार, पुत्र, संसार, अनुकूलता, बल, सौभाग्य, रूप, विद्या, सब कुछ मिला था। सिर्फ एक चीज की कमी थी, आत्मदर्शन की। क्योंकि जो शाश्वत स्वरूप है उसको समझने का पुरुषार्थ प्रारंभ करना, वो ही परमात्मा के आशीर्वाद, देव गुरु धर्म की कृपा है। बोलने से देव गुरु धर्म की कृपा मिल जाए तो ये तो मुफ्त में आपने पा लिया है, आपने कोई पे नहीं किया है ना। कोई चीज पानी है तो पेमेंट तो करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही थोड़ी वास्केप से कृपा मिल जाती, ऐसे ही पचखान से, मंगली से कृपा मिल जाती है। हम ये सोचते हैं हाँ हमें तो भला हो जाएगा, हमें आ जाएगा। ये सब कुछ हमारी मिथ्यात्व स्थिति का प्रदर्शन है। राजा ने बच्चे को मना बोल दिया कि नहीं तू तेरा आयुष्य मत दे। बच्चे ने बोल दिया आयुष्य से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तुम्हें यदि संतोष नहीं हुआ तो तुम मेरे लिए क्या आशा रखते हो, मुझे संतोष होगा यूं? क्योंकि राजा, पुत्र, पर पुत्र, लाइन से चैनल तो एक ही चल रही है ना। राजा का एग्जाम्पल है, आप आपके बेटे को क्या कराओगे बताओ? माँ है, उसकी बेटी को क्या कराएगा वो बताओ? कौन कहेगा कि हमें सम्यक ज्ञान की पढ़ाई करनी है? कौन कहेगा कि आत्मा को पहचानने के लिए हमें ध्यान भी करना है? क्रिया के नाम पर हम इतने आगे निकल गए, हमारी सोच ही खत्म हो गई। यानी हमारी सोच एक ही बन गई कि धर्म क्रिया ही सब कुछ है। तो जो अंतर मन में द्वेष है, घृणा है, अपराध भाव है, किसी के प्रति बदले लेने की भावना है, वो नहीं खत्म होगी तो यहां पर कर्म बंध कहां हो रहा है, कर्म बंध कैसे हो रहा है, कर्म बंध का क्या परिणाम आ रहा है, ये सोचने वाला ही अपना ये जीवन सफल बना सकता है। ज्यादातर इंसान इस जीवन में तरंग तिर्यंज गति का बंध करता है, ऐसा कर्म ग्रंथ कह रहे हैं। जीवन के हिस्सों में 2/3 कहते हैं, जीवन का 100 साल का आयुष्य 2/3 66, साथ में दूसरे
4 महीने। तो ऐसे 2/3 में 90 साल है तो 60 साल, 2/3 ऐसा समझ लो। 60 साल की उम्र में आयुष्य कर्म का बंद होता है। तो ज्यादातर इंसान का जीवन जानवर की गति में जाने के लिए बना है। और इसके लिए ज्ञानियों ने 16 प्रकार के अलग अलग ध्यान बताए। उसमें प्रारंभिक ध्यान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, बाद में दूसरे शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान है। क्रिया करने के बाद भी आयुष्य कर्म का बंद होता है तो वो जानवर की दुनिया में जाता है। जैसे कि आचार्य चंड कौशिक बन गए। यानी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई आचार्य जानवर बन सकता है? तो नहीं, बावसी आचार्य तो क्यों बने थे, तो बावसी है के यह कर्म का खेल है। राजा को अपना राज का, अपना बल का, अपनी बुद्धि का, अपने धन का, अपनी सत्ता का जो भी अभिमान था, मौत के सामने नहीं टिका। ज्ञानी कहते कर्म के सामने कोई भी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। एक और एक दो ही होता है। तुमने यदि पाप की बुद्धि रखी है तो वो पाप का फल है। तुमने धर्म की बुद्धि रखी है तो धर्म का जो फल जिसने पाया है वो तुम्हारे सामने है। धर्म का श्रेष्ठ फल हो सकता है सब पाप प्रणाशु, सर्व पापों की मुक्ति, वो ही धर्म की फलश्रुति है। अब हर बार हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम क्रिया के पाप में जुड़े हैं। ज्ञानी कहते हैं कि क्रिया के पाप में छूटने के लिए प्रायश्चित है, लेकिन वो प्रायश्चित आंसू के होने चाहिए। वो आंसू मगर के नहीं, जिगर के होने चाहिए। डुप्लीकेट लोग होते हैं, डुप्लीकेट पित्तल थोड़ी होता है। लोग कहते हैं ना डुप्लीकेट सोना है क्या, ये डुप्लीकेट हीरा है क्या। अरे डुप्लीकेट आदमी भी होता है, क्या बात कर रहे हो। चेहरा और मोहरा अलग होता है ना, बोलना और कुछ सोचना और कुछ करना सब अलग अलग होता है ना। हम क्या सोचते हैं कि ये फल अच्छा नहीं है क्या, हम क्या सोचते हैं गाड़ी अच्छी नहीं है, हम क्या सोचते हैं घर अच्छा नहीं है, हम क्या सोचते हैं कि नहीं ये स्कूल अच्छी नहीं है बच्चों को। अरे इंसान भी अच्छे दिखते नहीं है मन से, बाहर से दिख रहे हैं वो तो एक पेंट कर दिया है। एक समझोगे यहाँ चित्रदुर्गा में कोई बड़ा ऑफिसर यानी कि गवर्नमेंट का सिविल सर्विसेज को आदमी आ रहा है और अच्छी तरह पोस्ट है, समझो ना यहाँ का कोई सीएम ही आ रहा है। हाँ, सीएम आ रहा है और सीएम आने के बाद पता चला कि यहाँ बहुत सारी गंदगी है और बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा है, तो उसको हटाने में उसको 10 दिन लगे। उससे अच्छा कूड़े कचरे के आगे 20 फुट के पत्र लगा दे, उसके आगे पेंट कर दे, बात ही खत्म। कोई गंदगी दिखती है? इंसान ने क्रिया के नाम का एक पूरा कवर कर दिया है। क्रिया के नाम का, अच्छे कपड़ों का, अच्छे बोलने चालने का, अच्छी तरह रहने का एक पूरा कोटिंग लेयर चढ़ा दिया है। पीछे की सारी गंदगी खत्म, दिखती ही नहीं है। क्या ये सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन कैसे कह सकते हैं? यानी कि हम आत्मा के स्तर पर काम नहीं करते। ये कैसी बात हुई पता है? शादी में जाना है, शादी की तैयारी करनी है, लेकिन शादी का दूल्हा तैयार नहीं। शादी के लिए सब इकट्ठे हुए खाना कैटरस वाले, डिजाइन वाले, गाने बजाने वाले, रिलेशन वाले सब चल रहे, लेकिन दूल्हा राजा ही नहीं है। काम हो सकता है? क्यों? यानी कि मेन सोर्सेस था, वहां तक हम गए ही नहीं। धर्म का मुख्य स्रोत क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हमें आत्मा की पहचान ऐसी करनी है कि जिसमें मेरा स्वरूप निश्चित रूप से 24 घंटे मेरे स्मरण में रहे। अब आत्मा के बिना का सब ध्यान में है, सब याद है, सब टेंशन पाल के, चिंता पाल के सब कर रहे हैं। अब ये शरीर जब फूटने वाला है, एक गुब्बारा फूटता है यहाँ पर रोड पे, तो गुब्बारे में पानी होता है, लेकिन फूटने के बाद पानी रोड पे आता है। कभी कभी हम विहार करते हैं तो कभी कभी छोटे मोटे जानवर वो मरे रहते हैं, या तो कहीं किसी के एक्सीडेंट देखते हैं, तो वहां पर जैसे गुब्बारा फूट गया और पानी बिखर गया, इसी तरह इंसान मर गया और उसका लहू रोड पर बिखरा हुआ है। ये जीवन का सत्य है और इतना ही जीवन का मूल्य है। तुम क्या मान के बैठे हो? सब कुछ हमारी सोच के हिसाब से होगा यूं? राजा रिक्वेस्ट कर रहा है और पुत्र को कह रहा है कि तू भूल जाए सब कुछ, के नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये जिंदगी जीना ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मिला मुझे कैसे मिलेगा। यानी कि परिवार में जो भी वडील है, या तो परिवार का जो निर्माण करना चाहते हैं, या तो जिसको धर्म की रुचि है और जिसको सच्चाई तक पहुंचना है, तो उसे डायरेक्ट सेंट्रल पॉइंट टारगेट करना पड़ेगा। उसको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। इसके अलावा जो अनित्य है, वो सारी चीजों के साथ मुझे इतना लगाव रखना नहीं है, वो सारी चीजें मुझे निभाना है। मेरा परिवार है, मेरी दुकानदारी है, मेरा जीवन है, मेरी जवाबदारी है, सब निभाना है, लेकिन छोड़ते वक्त दुख नहीं आना चाहिए। छूटने वाला ही है, ये समझ के करना पड़ेगा। अब इस रोड पे यदि यहाँ से कोई बारात जा रही है या कोई श्मशान यात्रा जा रही है जिसके अंदर आपका कोई रोल ही नहीं है,
आप कितने दिन तक दिमाग में रखोगे? ये अलिप्तता के साथ धर्म प्रारंभ होता है। अब वास्तविकता ये है कि हमने आराधना का मन बना लिया, लेकिन उस आराधना के पीछे अनुकूलता इतनी ही चाहिए। तो हमारे अनंत ज्ञानी जो हुए, अनंत सिद्ध भगवंत हुए, एक एक एग्जाम्पल देखो आप। चंदन बाला को कितना दुख हुआ, मैना को कितना दुख हुआ, कोई कम दुख हुआ? हाँ, चंड कौशिक इतना बलवान था, एक आंख में जंगल के पूरे पेड़ जला देता, इतनी अंदर तेजोलेशिया थी उसकी। जब पता चला तो कितना सहन किया। शरीर धर्म अनादि काल से, अनंत काल से चलता आया है। एक गति ऐसी नहीं है जिसमें शरीर न मिला हो, एक गति। और अशरीरी बनते तो मोक्ष हो जाता, लेकिन हमारा आत्मा हर शरीर को ग्रहण करता रहा। निगोद में एक आंख के पलकारे में, वाइब्रेट में 70.5 जन्म मरण हो गए। आज का एक मरण भी हमें सहन नहीं होता है, वहां इतने सारे जन्म मरण लगातार अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी चलता रहा। आज हम सब कुछ भूल गए, एक छोटे दुख को भी हम मैनेज नहीं कर सकते। दुख आएगा, डर जाते हैं, ये दुख है, मुझे नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, मना मन तैयार ही नहीं है। ऐसा कितना कमजोर मन कि मिला हुआ जैन शासन फलीभूत नहीं होता है, जो 55 साल के बाद भी पापी ऐसे कुमारपाल परमारथ तक आगे चले गए। क्या फर्क होगा? फर्क भाव धर्म का है, मनोबल का है। राजा का बेटा पौत्र माना नहीं, और राजा में परिवर्तन आया नहीं। पौत्र ने बोल दिया जो स्कीम है उसे अप्लाई करो, और वास्तविकता के स्तर पर वो बेटा मर गया। इतनी भयंकर कंडीशन, यानी कि इतना लगाव उसको बेटे के प्रति होता, ज्यादा से ज्यादा उसको अपने अंदर की आत्मा जग जाती, तो वो बोल देता मुझे किसी का आयुष्य नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, अब मुझे जाना है यहाँ से। मृत्यु तो आएगी। राजा की मृत्यु हो गई। ये सब देखने के बाद उसने मन बना दिया कि इनकी जिंदगी लेके उनको परेशान करके मैं क्या आगे बढ़ूंगा, मुझे अभी नहीं ज्यादा जीना। परिवर्तन आना शुरू हो गया जीवन में। अंतिम श्वास में भी यदि कुछ अच्छे विचार, अच्छे निर्णय आते तो धन भागी है। इसके लिए जीवन का अंत कभी भी ये सोच के हर बार अच्छे विचार में रहना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, 100 साल, 80 साल, 90 साल रिपोर्टों कराते रहते हैं हर 6 महीने के, अभी तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा। अच्छा कुछ है ही नहीं, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिक का है, जो प्रॉब्लम हो तो इलेक्ट्रिक का, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम ऑलरेडी कोई बंगले पे जाते हो, तुम्हारी दुकान पे जाते हो, और दुकान पे जाते हो, और दुकान पे जाने के बाद तुम्हारे पास 50 चाबियां है, और 50 चाबी घुमाते रहे, लॉक ही नहीं खुल रहा है। चाबी के कारण लॉक खुलता है कि दुकान की चाबी हो तो ही लॉक खुलता है? इसका मतलब क्रिया करते करते धर्म होता है कि धर्म की भावना से ही धर्म होता है? क्रिया है लेकिन परिवर्तन नहीं है। परिणाम जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। उसका, राजा का मोह का मन कमजोर हो गया और बोल दिया सबके आयुष्य छोड़ दो, मैं ये संसार छोड़ के जा रहा हूं, अब बहुत हो गया, अभी कुछ लेना देना नहीं। सारा संसार एक पल के लिए निर्मोह हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आदमी को दुख आता है ना, तब ये घटना बनती है। वास्तविकता ये है कि धर्म के नाम पर यह घटना बननी चाहिए। बेटे ने नुकसान कर दिया हो, या बेटे ने जानबूझ के विल पे कुछ चेंज कर दिया हो, या फिर कोई ऐसा इश्यू आ गया हो, तब उसे वैराग्य आता है कि यार कुछ नहीं हुआ, आराम से फिर बैठते। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं जीवन में, जब तक चोट नहीं लगती तब तक मोड नहीं आता, जब तक कोई ऐसी ठोकर नहीं लगती तब तक वो संभलता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, पुण्य है तब तक हम कुछ सोच नहीं सकते। मेन बात ये, हकीकत में पुण्य में सोचना चाहिए। पुण्य है तब तक हम कुछ सोच नहीं सकते। ज्ञानी कहते हैं पुण्य में सोचेंगे तो ही ठोकरें खाना बंद होगी। ऐसी अध्यात्म की स्थिति को हमें बार बार निर्मित करना जरूरी है। ये काया काच का कुंभा कब फूट जाएगा कुछ पता नहीं है, और साधना के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना निश्चित जरूरी है।